फिर देखिए तीसरा प्रश्न आप लोगों ने कर लिया होगा। चौथा प्रश्न देखिए, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT बराबर 40 अंश, कोण RPT बराबर 95 अंश और कोण TSQ बराबर 75 अंश है, तो कोण SQT ज्ञात कीजिए। SQT ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ये चित्र बना हुआ है, PRT SQ, ये दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो ये त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज PRT में, ये लिया त्रिभुज PRT में कोण PRT धन कोण RPT धन कोण PTR, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश लिख दिया। फिर ये 40 अंश है, PRT ये 40 अंश और ये RPT ये 95 अंश है। कोण PTR निकालना है, तो इसमें दोनों को जोड़ दिया तो 5 9 4 13 153 अंश धन कोण PTR बराबर 180 अंश हो गया। कोण PTR बराबर पक्षांतर कर दिया तो 180 अंश ऋण 135 अंश बराबर 45 अंश हो गया। अब चूंकि कोण PTR, ये कोण PTR और कोण STQ ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक ही शीर्ष पर बने हुए हैं, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए कोण PTR बराबर कोण STQ बराबर 45 अंश, ये वाला 45 अंश हो गया। अब ये वाला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज QST में कोण STQ, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का ये योग लिख दिया 180 अंश। तो ये है 45 अंश, ये 45 अंश आया है, ये 45 अंश और ये भी 45 अंश है। तो यहाँ 45 अंश लिख दिया। धन कोण SQT धन 75 अंश, ये TSQ ये 75 अंश लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ दिया, कोण SQT धन 5 और 5 10 का 0, 7 4 11 और 1 12, 120 अंश हो गया। पक्षांतर कर दिया इसका, तो कोण SQT बराबर 180 अंश ऋण 120 अंश, तो कोण SQT बराबर 60 अंश। ये आंसर हुआ, यही पूछा गया था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, आकृति 6.43 में यदि PQ लंब PS, PQ समांतर SR, कोण SQR बराबर 28 अंश और कोण QRT बराबर 65 अंश है, तो X और Y के मान ज्ञात कीजिए। X और Y के मान निकालना है इसमें। ये PQ समांतर ST है, तो त्रिभुज SQR में, ये त्रिभुज SQR, इसमें कोण QRT बहिष्कोण है। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर जो कोण बनता है बाहर की ओर, उसको बहिष्कोण कहते हैं। बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार किसी बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए हमने लिख दिया ये बहिष्कोण का मान QRT है। ये बहिष्कोण QRT, SQR ये SQR बराबर कोण QSR धन कोण SQR, ये कोण QRT है। कोण QRT बराबर, यहाँ पर कोण QRT बराबर कोण QSR धन कोण SQR। कोण QRT बराबर कोण QSR धन कोण SQR बहिष्कोण प्रमेय से
इस कोण क्यू आर टी बराबर ये और ये दोनों के योग के बराबर है। अब इसका मान रख दिया तो 65 अंश है ये क्यू आर टी बराबर कोण क्यू एस आर, कोण क्यू एस आर निकालना है धन ये 28 अंश है कोण एस क्यू आर, इन दोनों का पक्षांतर कर दिया तो 65 अंश ऋण 28 अंश बराबर कोण क्यू एस आर। इनको घटा दिया तो 65 में से 28 घटाए तो 37 बचा, 37 अंश बराबर कोण क्यू एस आर या कोण क्यू एस आर बराबर 37 अंश, कोण क्यू एस आर बराबर 37 अंश है। अब पी क्यू समांतर एस आर है, पी क्यू समांतर एस आर है और पी क्यू लंब पी एस है, इसलिए कोण एस पी क्यू, ये कोण एस पी क्यू धन कोण पी एस आर बराबर 180 अंश। समांतर रेखाओं के एक ही कोण के एक ही ओर के कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो ये तिर्यक रेखा हुई और ये समांतर रेखा हुई, तो ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 अंश हुआ, इसलिए यहाँ लिख दिया कोण एस पी क्यू धन कोण पी एस आर बराबर 180 अंश। फिर कोण एस पी क्यू 90 अंश है धन कोण पी एस आर बराबर 180 अंश, पक्षांतर कर दिया तो कोण पी एस आर बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश बराबर 90 अंश हुआ। किंतु पी एस आर, ये कोण पी एस आर बराबर कोण पी एस क्यू धन कोण क्यू एस आर, दो कोणों को मिलाकर ये पूरा कोण बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया पी एस क्यू धन क्यू एस आर। अब पी एस क्यू क्या है, वाई है, तो वाई लिख दिया, पी एस आर ये 90 अंश आया है धन ये 37 अंश है, तो ये 90 में से 37 पक्षांतर कर दिया तो घटा दिया तो 53 अंश आ गया, y बराबर 53 अंश हो गया। चूंकि क्यू एस आर और ये कोण पी क्यू एस ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है समांतर रेखाओं के लिए, तो एकांतर कोण हो गए, इसलिए कोण क्यू एस आर बराबर कोण पी क्यू एस बराबर 37 अंश। ये कोण और ये कोण दोनों 37 अंश के हुए, इसलिए कोण पी क्यू एस बराबर 37 अंश। ये पी क्यू आर, ये कोण क्यू एस आर बराबर कोण पी क्यू एस बराबर 37 अंश। तो ये क्यू एस आर बराबर एक्स, ये पी क्यू एस एक्स है, तो ये 37 अंश हो गया, तो एक्स बराबर 37 अंश और वाई बराबर ये 53 अंश, ये आपका उत्तर हुआ। फिर छठवां प्रश्न देखिए, आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर है। ये आकृति बनी हुई है, तो इसमें देखिए दिया है, जो पुस्तक में दिया है वो लिख दिया, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। ये क्यू एस, ये एस तक, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक ये दिए हुए बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं। तो सिद्ध करना है कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, ये सिद्ध करना है। इसमें देखिए उत्पत्ति, चूंकि त्रिभुज
पी क्यू आर का बहिष्ठ कोण पी आर एस है, पी क्यू आर का बहिष्ठ कोण पी आर एस है। इसलिए कोण पी आर एस बराबर कोण क्यू पी आर धन कोण पी क्यू एस। क्यू पी आर, ये क्यू पी आर धन कोण पी क्यू आर हुआ, ये बहिष्ठ कोण प्रमेय से। इसी प्रकार त्रिभुज टी क्यू एस, ये टी क्यू एस का बहिष्ठ कोण कोण टी आर एस है, टी आर एस कोण क्यू टी आर का बहिष्ठ कोण ये टी आर एस है। इसलिए कोण टी आर एस बराबर कोण क्यू टी आर हुआ, ये वाला कोण क्यू टी आर धन कोण टी क्यू आर हुआ, ये टी क्यू आर, ये भी बहिष्ठ कोण प्रमेय से हुआ। अब चूंकि कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक क्यू टी है, कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक क्या है, क्यू टी है, इसलिए कोण टी क्यू आर बराबर 1/2 कोण पी क्यू आर, इसका आधा हुआ। तो ये लिखा हुआ है कोण टी क्यू आर बराबर 1/2 कोण पी क्यू आर, ये समीकरण 3 हो गया। और कोण पी आर एस का समद्विभाजक आर टी है, कोण पी आर एस का समद्विभाजक आर टी है, इसलिए कोण टी आर एस बराबर 1/2 कोण पी आर एस, कोण पी आर एस, इसका आधा ये हुआ कोण टी आर एस। अब 2 और 4 से, 2 क्या है, ये है 2 और 4 ये है, तो 2 और 4 से टी आर एस के बराबर क्या है, कोण क्यू टी आर है धन कोण टी क्यू आर है। तो यहाँ टी आर एस की जगह लिख दिया कोण क्यू टी आर धन कोण टी क्यू आर बराबर 1/2 कोण पी क्यू आर, ये लिखा हुआ है 1/2 क्यू टी आर बराबर है 1/2 क्यू पी आर धन 1/2 पी क्यू आर, इन दोनों का मान। ये क्यू टी आर धन कोण टी क्यू आर बराबर 1/2 कोण पी क्यू आर, क्यू पी आर धन कोण 1/2 कोण पी क्यू आर, यही उतार दिया। फिर कोण क्यू टी आर धन ये 1/2 पी क्यू आर किसके बराबर है, 1/2 पी क्यू आर के बराबर है, ये लिखा हुआ है बराबर 1/2 क्यू पी आर धन 1/2 कोण पी क्यू आर। तो पी क्यू आर से पी क्यू आर कट गया, तो आ गया कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, हेंस प्रूव्ड। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।